दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जन्म कुंडली में उस फैक्टर की बात करते हैं कि धन कैसे कमाया जाए और धन कहाँ से कमाया जाएगा, किस साधन से, किस रिश्ते से हमें धन मिलेगा, यानी करोड़ों अरबों की प्राप्ति कहाँ से होगी, धन की प्राप्ति कहाँ से होगी। दोस्तों इसमें जन्म कुंडली के धन भाव का स्वामी को देखा जाता है। जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी, संचित धन का स्वामी, फिक्स डिपॉजिट का ग्रह दूसरे भाव के ग्रह को कहते हैं। दूसरे यानी कि धन भाव का स्वामी की क्या पोजीशन है, पहले तो उसकी सिचुएशन देखनी ज़रूरी है। उसकी डिग्री कैसी है, किस तत्व में है, अस्त तो नहीं, नीच तो नहीं, उसकी राशि में कोई खराब ग्रह तो नहीं, उसको देख कौन कौन से ग्रह रहे हैं, किन ग्रहों का साया है उनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर देख के उसका एक क्लियर पिक्चर देखें। उसके बाद उस ग्रह की पोजीशन के आधार पे हमें पता चल जाता है कि धन कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर धन भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठा है तो अपने से धन कमाना होगा। लगे रहिए, अपने जो भी विचार हैं वो काम करिए और उसमें निष्ठा से जान लड़ा दीजिए। धन की प्राप्ति अपने से होगी। अगर धन भाव का स्वामी थर्ड हाउस में होगा तो धन की प्राप्ति मित्रों के सहयोग से होगी। अगर धन भाव का स्वामी चतुर्थ में होगा, माता से धन की प्राप्ति होगी, माता की सलाह से धन की प्राप्ति होगी। अगर पंचम में होगा, प्रतियोगिताओं से धन की प्राप्ति होगी, संतान के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। छठे होगा तो मामा से धन की प्राप्ति होगी। कई बार अचानक से संपत्ति मिल जाती है, वो योग होते हैं। सप्तम में होगा, पत्नी के सहयोग से और पत्नी के विचारों से धन की प्राप्ति होगी। अष्टम में होगा, कई बार लोग आते हैं कि हमारे बुजुर्ग धन गाड़ के चले गए ज़मीन के अंदर, वो मिल नहीं रहा। अगर धन भाव का स्वामी अष्टम में होगा तो गड़े हुए धन की प्राप्ति होगी आपको। नवम में होगा तो भाग्य से धन के ढेर लग जाएंगे। दसम में होगा तो पिता की तिजोरी से धन की प्राप्ति होगी। और 11th हाउस में होगा तो विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों इस तरह से हम जान सकते हैं कि धन के दरवाजे कहाँ से मिलेंगे। और 12th हाउस में दादा दादी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि धन के दरवाजे कहाँ से खुलेंगे, धन कहाँ से मिलेगा, और वहाँ के लिए कोशिशें करें ईमानदारी से, षड्यंत्र ना रचें। षड्यंत्र से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है और अपने धन को भी ले बैठता है। ईमानदारी से, मेहनत से, पसीने से कमाया हुआ धन हमेशा टिकता है और वो और धन को भी लेके आता है। मनी बिगेट्स मनी, धन धन को खींचता है, लेकिन ईमानदारी का होना चाहिए। शॉर्टकट तरीकों से कमाया हुआ धन व्यर्थ चला जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जन्म कुंडली देख के हम जान सकते हैं कि धन की प्राप्ति कैसे होगी और किस रिश्ते से होगी। आप भी अपनी जन्म कुंडली देखिए, पंडित जी को दिखाइए और धन के रास्ते खोजिए। और हम कामना करते हैं कि आप खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें। जय हिंद।